9 मई को इंडिया और चाइना मिलिट्री के बीच सिक्किम के नाकुला सेक्टर में झड़प हुई। 5,000 फीट की ऊंचाई पर नाकुला सेक्टर पर इस झड़प में इंडिया और चाइना मिलिट्री के बीच, जिसमें 7 चाइनीज और 4 इंडियन मिलिट्री के घायल हुए। ये अकेला ही इंसिडेंट नहीं है, चाइना पहले भी ऐसा करता रहा है। आज हम इन्हीं इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस लॉजी। अगर हम चाइना को देखें तो उसका डर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे हम इकोनॉमिकली देखें या फिर मिलिट्री राइवलरी के तौर पर। चाइना भी डर रहा है कि इंडिया चाइना को ओवरटेक ना कर ले इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि चाइना में श्रम लागत बढ़ती ही जा रही है। और हम इस चीज़ को हम देख भी सकते हैं। वहाँ के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक लेख में लिखा है, चाइना को इंडिया की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब चाइना एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है, जबकि इंडिया एक उभरता हुआ वैश्विक बाजार है। लेकिन सवाल ये है, क्या चाइना इंडिया पर हमला करने की हिम्मत करेगा? चलिए हम इस कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास को देखते हैं। इस सब की शुरुआत सिनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट से हुई। इट वॉज बैक इन 1914। मैकमोहन रेखा ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच शिमला कन्वेंशन का हिस्सा थी, जिसका चाइना द्वारा गहरा विरोध किया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के राजनायक मैकमोहन के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा बनाने की कोशिश कर रही थी। इसे लाल रेखा के रूप में जाना जाता है, जिसे तिब्बत द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और अब भी है। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इंडिया और चाइना के बीच 3 युद्ध हुए। इनमें एक मेजर और 2 माइनर थे। सीनो इंडियन वॉर 1962 में चाइना ने इंडिया के साथ युद्ध लड़ा। यह 1914 के चाइना इंडिया सीमा संघर्ष के बाद का समय था। युद्ध का प्रमुख कारण व्यापक रूप से अलग हुए अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की संप्रभुता थी। चाइना क्लेम करता है कि अक्साई चीन चाइना के सिंचियांग प्रांत का हिस्सा है। यह संघर्ष एक युद्ध के लिए बढ़ा, जो 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ होकर 20 नवंबर 1962 तक चला, जिसमें चाइना जीता। नाथुला एंड चोला इंसिडेंट 1967 में नाथुला पास और चोला पास में इंडिया और चाइना के बीच सैन्य झड़पें हुईं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों घटनाओं के दौरान इंडिया के खेमे में 88 शहीद हुए और 163 घायल हुए, जबकि चाइना के खेमे में 340 शहीद हुए और 450 घायल हुए। नाथुला एंड चोला इंसिडेंट के बाद चाइना ने इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखा, जो 1962 के युद्ध के बाद से नाटकीय सुधार के संकेत के रूप में थी। सीनो इंडियन इंसिडेंट 1962 और 1967 की घटना के बाद यह तीसरा सैन्य संघर्ष था। इसे रक्तहीन संघर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोनों देशों ने सैन्य बाधाओं को दिखाया था। इसका परिणाम सिक्किम को इंडिया का एक भाग के रूप में चाइना द्वारा और तिब्बत को इंडिया के द्वारा एक स्वायत्त भाग के रूप में मान्यता देना था। अगर हम वर्तमान सिनेरियो को देखें, दी डोकलाम स्टैंड ऑफ मुद्दा चाइना द्वारा इंडिया के खिलाफ एक और आक्रामक कदम था। यह 2017 की गर्मियों में था, जब इंडिया और भूटान और चाइना के बीच त्रिकोणीय जंक्शन डोकलाम के पास चाइनीज और भारतीय सैन्य कर्मियों के गतिरोध था। यह शीत युद्ध के तरीकों में से एक था और अगस्त 2017 के बाद ये वापस ले लिया गया था। इंडिया के उन देशों के साथ अच्छे संबंध हैं जिनमें चाइना के अच्छे संदर्भों में नहीं हैं। इंडियन मिलिट्री ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर बोथ इन स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया अब 1962 जैसा नहीं है। इंडिया इकोनॉमी और ट्रेड के मामले में सबसे मजबूत और उभरते हुए देशों में से एक है। अगर हम 1962 की इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजी देखें और 2020 में देखें तो इंडियन आर्मी बहुत मजबूत दिखेगी। युद्ध सिद्धांत के अनुसार एक हमलावर देश को 3:1 के अनुपात में सैनिकों को तैनात करना चाहिए। चाइना मिलिट्री की ताकत में इंडियन मिलिट्री की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन रफ ट्रेन की सीमाओं को देखते हुए हमलावर देश के सैनिकों को 10:1 के अनुपात में तैनात किया जाना चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए चाइना के लिए दिक्कत की बात है। अगर फिर भी इंडिया पर हमला करने की कोशिश की तो वह तीसरे विश्व युद्ध पर होगा, क्योंकि इंडिया के कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं जिनमें चाइना के अच्छे संदर्भों में नहीं हैं। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
Thank you for watching my video.